तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास अमेरिकी सैन्य विमान की, जिसके अचानक दिखने से ना दुनिया भर में एक बहस छिड़ गई है। ये कोई आम हवाई जहाज नहीं है, ये असल में एक चलता फिरता कमांड सेंटर है। सोशल मीडिया पर तो ये दावा आग की तरह फैल रहा है, पर सवाल ये है कि इस विमान के दिखने का असली मतलब है क्या? क्या ये वाकई क़यामत की निशानी है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा स्ट्रैटेजिक मैसेज छिपा है? चलिए इसी को समझते हैं। तो हुआ ये कि हाल ही में अमेरिका के E-4B नाइट वॉच प्लेन का एक वीडियो सामने आ गया। अब दशकों से इसे ऐसे पब्लिक में नहीं देखा गया था, तो इसका यूं अचानक से दिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर बन गया, जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई नॉर्मल ट्रांसपोर्ट या फाइटर प्लेन नहीं है। इसका इस्तेमाल होता ही तब है जब हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हों। इसीलिए इसका दिखना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसे एक बहुत बड़ा सिग्नल माना जा रहा है। इसे दुनिया डूम्सडे प्लेन के नाम से जानती है, मतलब क़यामत के दिन का जहाज। नाम ही इतना डरावना है ना? और इसे गढ़ा भी गया था कोल्ड वॉर के टाइम में, सोवियत संघ जैसे दुश्मनों में खौफ पैदा करने के लिए। पर चलिए इस सेंसेशनल नाम के पीछे की असली कहानी जानते हैं। अब डूम्सडे का मतलब ही है दुनिया का अंत, और ये प्लेन बनाया ही इसी सोच के साथ गया था कि अगर मान लीजिए जमीन पर न्यूक्लियर वॉर से सब कुछ तबाह हो जाए, तब भी अमेरिकी सरकार और सेना का जो कमांड सेंटर है वो आसमान में महफूज रहे और वहीं से जंग को डायरेक्ट कर सके। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है। इसका पॉपुलर नाम तो है डूम्सडे प्लेन, पर अमेरिकी वायुसेना इसे कहती है E-4B नाइट वॉच। नाइट वॉच यानी रात का पहरेदार। और ये नाम ना इसके असली मकसद को कहीं बेहतर तरीके से समझाता है कि जब देश पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा हो, तो ये उसकी निगरानी और सुरक्षा करेगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये विमान इतना खास है क्यों? इसे आप एक उड़ता हुआ पेंटागन भी कह सकते हैं, मतलब एक ऐसा कमांड पोस्ट जिसे दुश्मन तबाह ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये हमेशा मूव करता रहता है और इसमें किसी भी हमले से बचने की पूरी कैपेबिलिटी है। इसकी टेक्नोलॉजी तो खैर कमाल की है। ये न्यूक्लियर ब्लास्ट से पैदा होने वाली हीट और रेडिएशन दोनों झेल सकता है। पर सबसे खास चीज़ है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी EMP से प्रोटेक्शन। अब EMP एक ऐसी एनर्जी वेव है जो न्यूक्लियर धमाके के बाद ना सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खत्म कर सकती है। लेकिन इस प्लेन के कम्युनिकेशन सिस्टम पर इसका कोई असर नहीं होता। मतलब साफ है, ये तब भी दुनिया में किसी से भी कहीं भी कांटेक्ट कर सकता है। ये एक बार में बिना जमीन पर उतरे 12 घंटे से ज्यादा उड़ सकता है। और तो और हवा में ही इसमें फ्यूल भी भरा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जरूरत पड़ने पर यह हफ्तों तक आसमान में रह सकता है और अमेरिकी राष्ट्रपति और टॉप कमांडर्स के लिए एक सेफ हाउस बन सकता है, ताकि सरकार चलती रहे। तो फिर से वही सवाल कि ये प्लेन आखिर अभी क्यों दिखा? देखिए, इसकी टाइमिंग और लोकेशन दोनों ही बहुत कुछ कह रही हैं, और डिफेंस एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इसका इस तरह पब्लिक में दिखना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक वेल थॉट आउट मूव है। सोचिए जरा, इस विमान को किसी सीक्रेट मिलिट्री बेस की जगह लॉस एंजल्स जैसे बिजी एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। ये साफ दिखाता है कि अमेरिका चाहता था कि दुनिया इसे देखे। ये दुश्मनों को एक सीधा मैसेज है कि अमेरिका किसी भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार है और उसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर है। लेकिन इस रेस में अमेरिका अकेला नहीं है। दुनिया की जो दूसरी बड़ी पावर्स हैं, वो भी ऐसे ही सर्वाइवल कमांड पोस्ट तैयार कर रही हैं, मतलब ऐसे पोस्ट्स जो किसी भी हमले में बचे रहें। रूस के पास मैक्स डोम नाम का ऐसा ही एक प्लेन है, और ये भी माना जाता है कि चीन ने भी अपना खुद का डूम्सडे प्लेन बना लिया है। ये सब क्या दिखाता है? यही कि बड़ी शक्तियों के बीच सिर्फ हथियारों की रेस नहीं चल रही, बल्कि क्राइसिस के समय अपनी लीडरशिप को बचाने की टेक्नोलॉजी की भी एक दौड़ चल रही है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज के इस डिजिटल एज में क्या अरबों डॉलर की लागत वाला ऐसा प्लेन सच में जरूरी है, या फिर ये बस कोल्ड वॉर के जमाने की एक निशानी बनकर रह गया है? तो देखिए, समझने वाली बात यह है कि ऐसे प्लेन्स के पूरे बेड़े को 2400 घंटे 7 दिन तैयार रखना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है। मतलब ये लगातार चलता रहता है। इसके मेंटेनेंस और ऑपरेशनल रेडीनेस में बेहिसाब पैसा लगता है। और बस यही आज की सबसे बड़ी बहस है
क्या डूम्सडे प्लेन एक पुरानी आउटडेटेड सोच का सिंबल है जिसे अब रिटायर कर देना चाहिए, या फिर आज के इस बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन के माहौल में ये दुनिया को एक ज़रूरी और हाँ, एक डरावनी चेतावनी दे रहा है कि सबसे बुरे हालात के लिए तैयारी हम